ऐसी सलाह है जो हर कोई किसी और को ज़रूर देता है, मगर जब खुद पे करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को अपना पाए हैं, और वो लोग अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल भी पाए गए हैं। और वो कौन सी ऐसी चीज़ है? वो चीज़ है फोकस करने की। यानी कि एक थॉट और एक आइडिया पे स्टिक होने की, उसके ऊपर अपना पूरा का पूरा ध्यान लाने की, जिसकी वजह से वो चीज़ आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए और उससे आपको नए नए आइडियाज आ सके। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसे टिप्स जिससे आप अपने फोकस को इम्प्रूव कर पाएंगे, लेजर शार्प फोकस डेवलप कर पाएंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रतिष्ठा भल्ला। मैं हूं आपकी माइंड एंड मेमोरी कोच, और इस चैनल पर मैं आपके लिए लेके आती हूं मोटिवेशनल वीडियोस, मेडिटेशन ऑडियोज, और किस तरीके से आप अपनी माइंड और मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, जॉय और सक्सेस ला सकते हैं, वो सारे टिप्स और टेक्निक्स। सो मेक श्योर आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। फ्रेंड्स, कई स्टडीज के अकॉर्डिंग हमारे माइंड में दिन में 60 से लेके 80,000 थॉट्स आते हैं, और उनमें से 90% थॉट्स ना सिर्फ नेगेटिव होते हैं बल्कि वो रिपीटेटिव होते हैं। वो वही होते हैं जो हम कल सोच रहे थे। और जब हमारे माइंड में इतने ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं तो हम फोकस कैसे करें? क्योंकि फोकस का मीनिंग है एक ही थॉट के साथ स्टिक रहना, एक थॉट को पूरा अटेंशन देना। फ्रेंड्स, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक थॉट, एक टास्क या फिर एक आइडिया पे पूरा फोकस करें और उस काम को कंप्लीट करें, ताकि हम मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके उस टास्क से, और ये इंश्योर कर सके कि हम उस टास्क को पूरा कर रहे हैं। अक्सर फोकस कम होने की वजह से हम सिर्फ जंप करते रहते हैं एक टास्क से दूसरे टास्क पे, और एंड ऑफ द डे हमें लगता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी तो आई नहीं, हमने काम तो अच्छे से किया ही नहीं, हमने टाइम इतना ज़्यादा स्पेंड कर दिया, मगर उससे हमें रिजल्ट्स जो आने चाहिए थे वो नहीं आ रहे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने फोकस को इम्प्रूव करें। तो किस तरीके से आप अपने फोकस को इम्प्रूव कर सकते हैं? सबसे पहली टिप है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है स्टॉप मल्टीटास्किंग। आजकल हमें अक्सर इनकरेजमेंट मिलती है कि यू शुड बी अ मल्टीटास्कर। आप एक समय पे ज़्यादा काम कर पाए तभी आप प्रोडक्टिव हो सकते हैं। कई बार हमें ऑफिस में ऐसा बोला जाता है कि आपको मैंने 10 टास्क दिए हैं और आप 10 के 10 टास्क हमें करके दो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मल्टीटास्कर नहीं हो तो इसका मतलब तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। कई बार लोग इस बिलीफ में रहते हैं कि जो लोग मल्टीटास्कर होते हैं वही सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, मगर कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग ये सच नहीं है। जब भी हम मल्टीटास्क करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम एक टास्क से दूसरे टास्क पर रेगुलरली जंप करते हैं, तो हमारा माइंड फोकस मोड में नहीं आ पाता। हमारा माइंड एक चीज से दूसरी चीज, एक थॉट से दूसरी थॉट पे सिर्फ जंप करता रहता है, और रिजल्ट ये निकलता है कि ना सिर्फ हमें हमारे टास्क करने में ज़्यादा टाइम लगता है, बल्कि जो हमारा एरर रेशियो है, यानी कि जो हमारे गलतियां उसमें हम करने की प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मगर जब आप लेजर शार्प फोकस रखते हैं, यानी कि आप एक टास्क पे पूरी तरह फोकस हो पाते हैं, तब आप इंश्योर करते हैं कि वो टास्क आप पूरे तरीके से कंप्लीट करें और आपका एक्यूरेसी रेट भी इंक्रीज हो। आप अच्छे तरीके से आप उस काम को कर पाएं एक ही बारी में, और आपको उसे बारी बारी करेक्ट करने में अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अगर आपके पास 10 टास्क भी हैं तो आप उन 10 टास्क में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट टास्क है उस टाइम के लिए, सबसे पहले उसे उठाएं और उसको करने की कोशिश करें, और उस टाइम पे अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को साइड कर दें। आपका जो भी मोबाइल फोन है, आपके लैपटॉप में जो भी दूसरे टैब्स खुले हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें आप उस टाइम के लिए क्लोज कर दें और अपना पूरा ध्यान उस एक टास्क पर लगाएं। और जब आप उस एक टास्क को कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप नेक्स्ट टास्क पे मूव ऑन कर जाएं। आप नोटिस करेंगे कि ऐसा करने से आप ना सिर्फ ज्यादा जल्दी उस काम को कर पा रहे हैं, बल्कि आपको रीडू नहीं करना पड़ रहा, आपका एरर्स नहीं इतने आ रहे कि आपको बारी बारी उस काम को रिपीट करना पड़ रहा हो। सो याद रखिए, डोंट ट्राई टू बी अ मल्टीटास्कर। एक टाइम में एक चीज को अच्छे से करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सेकंड चीज है बिल्ड योर इंटरेस्ट। अक्सर हमें ये कहा जाता है कि तुम अपना फोकस उस चीज में लेके आओ, अच्छे तरीके से फोकस करो इस काम को करने के लिए, मगर वो काम हमें इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होता, इनफैक्ट हमें बोरिंग लग रहा होता है कहीं ना कहीं, और इसलिए हम चाहकर भी उस पर फोकस नहीं कर पाते। आप सोचिए, अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो क्या आपको कभी किसी ने कहा है कि इस मूवी में फोकस करो, इस मूवी को पूरे ध्यान से देखो? क्योंकि वो आप नेचुरली करते हो, कोई और आपको बाहर से नहीं बताता आकर कि आपको ज्यादा अच्छे से फोकस करना चाहिए इस मूवी को देखने के लिए। मगर यही चीज जब हमारे काम पर आती है तो हम उस फोकस को नहीं ला पाते, उस फोकस को कहीं ना कहीं नहीं कर पाते, और उसका बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि उस चीज में हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता। सो उस चीज में आपको अपना इंटरेस्ट बिल्ड करना है, आपको जानना है कि ये टास्क आपको क्यों अचीव करना है, ये काम आपको करना क्यों जरूरी है। जब आप इस क्यों का आंसर देंगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस चीज को इम्पोर्टेंस देगा और फोकस करने लगेगा। अब आते हैं थर्ड टिप पे, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं या अपने किसी काम को कर रहे होते हैं तो हम अपने बॉडी पोस्चर को नोटिस नहीं करते। हम धीरे धीरे अपनी चेयर पे सोने लगते हैं, या फिर हम कभी टेढ़े कभी ऐसे बैठने लगते हैं। इस बॉडी पोस्चर की वजह से हमारा माइंड फोकस नहीं कर पाता, और धीरे धीरे कई बार ऐसा होता है कि हम नींद में चले जाते हैं या बिल्कुल ही अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि आपके टीचर बोल रहे हैं, आप स्क्रीन पर कुछ पढ़ रहे हो, मगर आपका माइंड कहीं और है। वो इसलिए क्योंकि आपका जो बॉडी पोस्चर है उसके अकॉर्डिंग आपके माइंड को ये लग रहा है कि जो सामने चल रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि दूसरी चीजें, दूसरे थॉट्स जो आपको लाके दे रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो मेक श्योर जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो आपका बॉडी पोस्चर एकदम सही है, आपके स्पाइन और शोल्डर्स आपने सीधे रखे हुए हैं, ना कि आप अपनी टेबल या चेयर पे या आप अपने बेड पे सिर्फ लेट के उस चीज को सुन रहे हैं। क्योंकि जब भी आप ऐसा करेंगे आप उस चीज पे फोकस ज्यादा देर नहीं बना के रख पाएंगे। और इसके बाद हम आते हैं फोर्थ टिप पे, वो है ब्रेथ मेडिटेशन। आपका जो भी फोकस है वो एक दिन में ना तो बहुत ही ज्यादा बिल्ड हो जाएगा और ना ही बिल्कुल खत्म हो सकता है। आपके जो माइंड है वो फोकस करना सीखता है, फोकस करना एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को सिखाने का सबसे इजी और सबसे अच्छा तरीका है ब्रेथ मेडिटेशन। उसके अंदर आप अपनी ब्रेथ पे यानी अपनी सांसों पर अपना फोकस लेके आएंगे, और आप किस तरीके से इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, वो आपने वॉच करना है। अगर आप ब्रेथ मेडिटेशन देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उसे करना चाहते हैं, तो उसकी एक गाइडेड मेडिटेशन मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर डाली है। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप इस वीडियो के बाद उस मेडिटेशन पे जा सकते हैं और उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम 21 डेज तक उस ब्रेथ मेडिटेशन को जरूर करें। और इसके साथ हम आते हैं आज के फाइनल टिप पे, जो कि है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है अपनी एनवायरनमेंट के लिए हाइपर अवेयर होना, यानी कि आपके प्रेजेंट मोमेंट में क्या चल रहा है वो आपको बहुत अच्छे से पता है। आप अपने सबकॉन्शियस में नहीं जी रहे, अपने ड्रीम वर्ल्ड में नहीं जी रहे, बल्कि आपके आसपास जो भी चीजें हैं आप उनके लिए बहुत ही ज्यादा सतर्क हैं, बहुत ही ज्यादा अवेयर हैं। माइंडफुलनेस के लिए आपको सिर्फ मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, आप माइंडफुल कहीं भी कभी भी हो सकते हैं। आप जहां पर भी इस समय हैं आप बस उधर की चीजों को नोटिस करना स्टार्ट करें, और अपने प्रेजेंट में जब आप जीना स्टार्ट करेंगे तो आपका माइंड समझने लगेगा कि किस तरीके से उसे किस चीज पे अभी फोकस करना है। तो आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस जरूर करें। सो अब आते हैं आज के बोनस टिप पे, और वो है प्ले द गेम यू लव। आपको जो भी खेल पसंद है आप उसे खेलना स्टार्ट करें, स्पेशली अगर वो आप गेम बाहर फील्ड में जाके फिजिकली खेल पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जब हम कोई भी गेम खेलते हैं तो हमारा फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, कोई भी तरीके का आप जब गेम खेलते हैं, क्रिकेट, आप लॉन टेनिस, जो भी आप इन गेम्स को खेलते हैं तो आपका जो माइंड है वो फोकस करता है कि किस तरीके से उस गेम को हैंडल करना है, किस तरीके से उस गेम को जीतना है। सो आपका माइंड फोकस कर पाता है कि किस चीज पे फोकस करना है, किस तरीके से आप उस गेम को जीत पाएंगे, और आपकी जो फोकस है वो काफी बढ़ जाती है। सो मेक श्योर आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, और जो आपका फेवरेट गेम है फील्ड में जाके उसे जरूर खेलें, ताकि आपका फोकस लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ जाए।
सो ये थे आज के 5 टिप्स प्लस द बोनस टिप। टिप नंबर 1 था स्टॉप मल्टीटास्किंग। उसके बाद बिल्ड योर इंटरेस्ट। जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं उसमें एक इंटरेस्ट बिल्ड करें। अपने बॉडी पोस्चर पे हमेशा ध्यान रखें, माइंड योर बॉडी पोस्चर। प्रैक्टिस ब्रेथ मेडिटेशन, उसके लिए आप प्रैक्टिस ब्रेथ मेडिटेशन। और फाइनली प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। और जो बोनस टिप है वो है प्ले द गेम यू लव। जो भी गेम आपको खेलना पसंद है आप उसे ज़रूर खेलें। ऐसा करने से ना सिर्फ आप फिजिकली एक्टिव होंगे, आपका फोकस इंप्रूव होगा, बल्कि आप अंदर से हेल्दी फील करेंगे, आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कर लें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ऑसम एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।